नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीप नारायण। आप सभी का स्वागत है दीप अकेडमी मैथ में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं वन शॉर्ट वीडियो फॉर क्लास 10। क्लास 10 के लिए वन शॉर्ट वीडियो में हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 2। क्लास 10 का रहता है पॉलिनोमियल्स। तो इस वीडियोज़ में मैं जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आपके उन सब कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक टॉपिक का मैप बनाया हुआ है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स like a linear, quadratic, cubic. Second, third term पढ़ेंगे हम graphical representations. How we represent the graph on the how we represent the graph of polynomials of linear, quadratic, and also cubic and others. नेक्स्ट वन जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं उसके बारे में सीखेंगे। साथ ही साथ में सीखेंगे रिलेशंस बिटवीन द कोएफिशिएंट्स एंड जीरोस। जो आपके पॉलिनोमियल्स होंगे उनके कोएफिशिएंट्स और जो जीरोस होंगे उनके बीच में रिलेशंस क्या होता है। मोस्टली हम क्लास 10th में क्वाड्रेटिक के जो रिलेशंस होते हैं उनको सीखते हैं, रिलेशंस बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड जीरोस के बीच में। बट यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ लीनियर के भी साथ में जो रिलेशंस होते हैं जीरोस के साथ में, यानी लीनियर पॉलिनोमियल्स के जो जीरोस होते हैं और उनके कोएफिशिएंट्स होते हैं उनके बीच में क्या रिलेशंस होता है उसके बारे में बताएंगे, और साथ ही साथ में क्यूबिक के बारे में बताएंगे। ये आपका एक्स्ट्रा जो नॉलेज होगी, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स के बीच रिलेशंस को पूछा जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। इसको हम यहाँ पे बताएंगे, जिन भी टॉपिक्स को मैंने यहाँ पे मेंशन किया सबको ओनली वन वीडियोस में। चलिए मैं आ चुका हूँ आपके इस टॉपिक पे। फर्स्ट टॉपिक आपका लेके आया हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो व्हाट इज पॉलिनोमियल्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की बात करेंगे। यहाँ पे तो हम सीखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो वी इंट्रोड्यूस द पॉलिनोमियल्स इन 2 वे। हम दो तरीके से पॉलिनोमियल्स को डिफाइन करते हैं। एक डिफाइन करते हैं बेस्ड ऑन टर्म। आपने टर्म के बारे में जो आपकी प्रीवियस क्लासेस है वहां से सीखा होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि क्या जो पॉलिनोमियल्स होते हैं वो दो तरीके से बांटते हैं, यानी बेस्ड ऑन टर्म जब बांटते हैं तो क्या क्या राइट करते हैं। मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि इससे पहले आप प्रीवियस क्लासों में उनको पढ़ चुके हैं, और अगर आपने नहीं पढ़ी है तो कोई आप एक आपकी जो बुक्स होंगी उनसे जाके देखिए और आपको मिल जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे बेस्ड ऑन टर्म बात करते हैं। तो अगर वन टर्म है, क्या यहाँ पे वन टर्म है, अगर किसी पॉलिनोमियल में वन टर्म है तो उसको हम बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलते हैं? मोनोमियल्स। क्लियर। लाइक एग्जांपल्स, जैसे हम लिखते हैं ax, यहाँ पर लिख सकते हैं -2/3x। क्लियर। ये एग्जांपल्स हो गए आपके, और इसको बोलते हैं मोनोमियल्स। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वन मूव करते हैं। यहाँ पे अगर टू टर्म होते हैं, टू टर्म तो उसका बोलते हैं बाइनोमियल्स। क्या बोलते हैं? बाइनोमियल्स। तो बाइनोमियल्स में क्या होता है कि अगर टू टर्म है आपके, जैसे 2x² + 4। क्लियर। या मैं लिखता हूँ 3x + 1। इस तरह से अगर टू टर्म्स हैं तो इसको बोलते हैं हम बाइनोमियल्स। नाउ नेक्स्ट वन, थर्ड वन होता है, यानी अगर 3 टर्म होते हैं आपके, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं आपके ट्राइनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स अगर 3 टर्म्स होते हैं तो उसको बोलते हैं हम ट्राइनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल्स बोलते हैं, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे आपके? 3 होंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे राइट करता हूं इस तरह से। क्लियर। यहाँ पे मैंने बात की पॉलिनोमियल्स को बेस्ड ऑन टर्म की बात की। क्लियर। तो आपको इन चीजों के बारे में समझ में आ गया होगा कि बेस्ड ऑन टर्म हाउ वी डिफाइन द पॉलिनोमियल्स। वी डिफाइन द बेस्ड ऑन टर्म सच एज वन टर्म, मोनोमियल्स, टू टर्म्स, बाइनोमियल्स, 3 टर्म्स, ट्राइनोमियल्स,
अब यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा होगा सर 3 टर्म से ज़्यादा टर्म अगर है तो फिर क्या बोलेंगे? तो उसके लिए मैं बताता हूँ, इफ एनी पॉलिनोमियल्स हैव मोर देन 4 टर्म्स, अगर उसमें 4 टर्म से ज़्यादा हैं तो उसको बोलते हैं हम पॉलिनोमियल्स। क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। क्लियर? ये चीज़ मैंने यहाँ पे आपको बताई। अगर मोर देन 4 टर्म्स हैं तो सॉरी 3 टर्म्स हैं तो उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। नाउ बट ये हमारे कोई काम का नहीं है। अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं तो आपके काम का ये कुछ भी नहीं है। मैंने आपको आपकी प्री नॉलेज से कनेक्ट कराया है। मैं ये देख रहा था या मैं ये जानना चाह रहा था कि आपको ये आता है या नहीं आया है। आता है तो मैंने आपको ये रिवाइज कराया है। आपका जो चैप्टर्स है वो बेस्ड ऑन डिग्री। किस पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन डिग्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझेंगे डिग्री क्या होती है उसको, देन वी क्लासीफाई द पॉलिनोमियल्स ऑन बेस्ड ऑन द डिग्री। डिग्री के बेस पे क्लासीफाई करेंगे। तो डिग्री क्या होती है वो देखिए। अब ये डिग्री वो वाला नहीं है जो आप कहते हो कि सर मैंने बहुत सारी डिग्रियां ले रखी हैं, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, वो वाली डिग्रियां नहीं है। यहाँ पे डिग्री क्या होती है वो समझिए। तो डिग्री होती है मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। जो वेरिएबल्स होता है उसकी मैक्सिमम पावर्स को क्या बोलते हैं हम? डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। क्लियर? ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ राइट करता हूँ 3x² + 4x, ये मैंने राइट किया। यहाँ पे वेरिएबल्स क्या है? x। वेरिएबल के साथ में किसका मल्टीप्लाई है? 4 का। ये इस वेरिएबल का कोएफिशिएंट्स कहलाता है जो कि कांस्टेंट वैल्यू होती है। यहाँ पे x² है आपका, वेरिएबल x है, x² यहाँ पे। तो इस टर्म में जो कांस्टेंट है वो है आपका 3, जो इसका वेरिएबल ये जो इसका कोएफिशिएंट्स कहलाता है। बट यहाँ पे हम डिग्री की बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल यहाँ पे कितनी हो रही है? मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल से 2। तो इट मींस डिग्री कितनी हो जाएगी? डिग्री 2। ये कौन सा पॉलिनोमियल्स है? डिग्री 2 पॉलिनोमियल्स है। तो आई थिंक द डिग्री का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। डिग्री क्या होती है कि मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल्स होती है वो डिग्री होती है। नाउ वी डिस्कस based on degree how many types we define the polynomials। हम based on degree के टर्म पे polynomials को कितने भागों में बांटते हैं उसकी बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हम, अगर किसी polynomials की डिग्री 0 है, क्या है? 0 है, तो उसको बोलते हैं हम 0 डिग्री polynomials। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री polynomials या 0 पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? 0 पॉलिनोमियल्स। क्लियर? अगर किसी पॉलिनोमियल्स की डिग्री है 1 तो उसको बोलते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल्स के एग्जांपल समझिए। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ ax + b, तो यहाँ पे देखिए x जो है आपका वेरिएबल है, इसकी डिग्री कितनी है? 1। चूंकि 1 को हम राइट नहीं करते हैं तो बट यहाँ पे 1 कंसीडर करते हैं तो इसकी डिग्री 1 है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3y, तो यहाँ पे y वेरिएबल इसकी डिग्री कितनी है? 1। तो ये आपके एग्जांपल्स होते हैं आपके लीनियर के। किसके? लीनियर के। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3x + 2। क्लियर? इस तरह से मैंने राइट कर दिया। क्लियर? नाउ अगर डिग्री आपकी 2 है तो देखिए ये 2 डिग्री आ गई, मतलब हम अपने टॉपिक पे पहुंच रहे हैं। तो डिग्री 2 होता है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर? जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होते हैं उसकी डिग्री 2 होती है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे ax² + bx + c या फिर x² - 1। यहाँ पे देखिए वेरिएबल x है, उसकी मैक्सिमम पावर 2, यहाँ वेरिएबल x है बट मैक्सिमम पावर को देखते हैं तो मैक्सिमम पावर यहाँ पे कितनी है आपकी? 2 है और ये लिखा है आपका क्वाड्रेटिक। क्लियर? तो आपको यहाँ पे 2 चीजें क्लियर हुई। अगर यहाँ पे डिग्री आपकी कितनी है? 3 है। कितनी है? डिग्री आपकी 3 है,
इसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। और डिग्री 4 को क्या बोलते हैं? डिग्री 4 को बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के नाम से जानते हैं। तो आई होप आपने यहाँ पे पॉलिनोमियल्स के बारे में सीख लिया होगा। पॉलिनोमियल्स को दो बेस पे बांटते हैं, बेस्ड ऑन टर्म, बेस्ड ऑन डिग्री। ये दो तरीके से मैंने बांट दिया यहाँ पे। तो अब आपका यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला है। मैंने डिग्री को भी डिफाइन कर लिया। नाउ वी मूव नेक्स्ट टॉपिक, हाउ वी रिप्रेजेंट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पॉलिनोमियल्स। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है उसको देखते हैं। आइए चलिए यहाँ पे हम देखते हैं ग्राफ का रिप्रेजेंटेशंस कैसे करेंगे पॉलिनोमियल्स का। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस कैसे करेंगे उसको समझते हैं। तो देखिए मैं आपको पहले प्री नॉलेज से कनेक्ट करता हूँ, क्योंकि मेरा सबसे पहला काम होता है कि ये जानना कि आपको जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसकी प्री नॉलेज आपको कितनी है। क्योंकि जब आपको प्री नॉलेज होगी तभी आप कनेक्ट हो सकते हो हमारे इस करंट से। क्लियर? सो नाउ वी हियर क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने देखो यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ किया है, इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलते हैं हम? कार्टेशियन प्लेन के नाम से जानते हैं। कार्टेशियन लाइंस में एक एक्स और एक्स डैश लाइन होती है। एक्स ये है, एक्स डैश ये है आपका, वाई एंड वाई डैश ये होता है। क्लियर? जहां पे डैश लगा होता है ये नेगेटिव एक्सेस होती है, नेगेटिव एक्सेस। ये पॉजिटिव एक्सेस होती है आपकी, ये भी पॉजिटिव एक्सेस होगी आपकी। और नीचे की तरफ अगर आएंगे तो नेगेटिव एक्सेस होगी। ध्यान से समझिए, मैं इस एक्स के लिए पॉजिटिव बात कर रहा हूँ, बाई नीचे की तरफ नेगेटिव, बाई ऊपर पॉजिटिव, बाई ये जो इस डायरेक्शन से होगा ये आपका पॉजिटिव और अंदर डायरेक्शन से लेफ्ट डायरेक्शन में नेगेटिव होगा। तो इस पूरे को बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन्स। जहाँ पे ये लाइनें काटती हैं इसको बोलते हैं हम ऑरिजिन्स। इस लाइन को बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल लाइन और इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन या वर्टिकल लाइंस। क्लियर? इसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइंस। क्लियर? आप क्लास 9th में इस चीज को लेकर के बहुत डिटेल में बताया गया आपको। क्लियर? तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ हम बात करते हैं कि ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स का ग्राफ क्या होता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं यहाँ पे इस तरह से कोई एक लाइन ड्रॉ कर दूं, ये देखिए मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी ए बी, इसको ड्रॉ कर दिया, ए बी को ड्रॉ कर दिया। तो ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है, किसको ड्रॉ किया? लाइन को ड्रॉ किया है। तो जो लाइन बनती है किसी एक एक्सिस के पैरेलल अगर बनती है, जैसे कि ये जो ए बी लाइन है, ए बी जो है वो पैरेलल है एक्स और एक्स डैश, यानी जो एक्स एक्सिस है उसके पैरेलल है। तो इट मींस ये जो फंक्शंस होता है या ये जो पॉलिनोमियल्स होता है ये कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ये कांस्टेंट का ग्राफ होता है। हम जैसे लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, कि x बाई इक्वल्स टू 3, तो ये 3 से बाई के 3.3 से होकर के जा रहा होगा या बाई इक्वल्स टू 2 से होकर के पास हो रहा होगा। क्लियर? यहाँ पे नंबर्स होते हैं आपके, जैसे मैं यहाँ लिखूंगा 1 2 एंड ऑल्सो यहाँ पे क्या लिखूंगा 3, तो ये 300 के पास हो रहा है। क्लियर? तो ये आपने कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट ग्राफ के बारे में जाना। अब मैं यहाँ पे एक नई चीज को बात करता हूँ आपका, वो ये कि अगर मैं कोई एक ऐसी स्ट्रेट लाइन खींच दूँ, ये मैंने स्ट्रेट लाइन खींच दी, क्लियर? या मैंने कोई एक ऐसी लाइन खींची जो एक सीधी लाइन ऐसी जाती है, क्लियर? तो ये जो ग्राफ होता है ये कहलाता है आपका लीनियर का। किसका कहलाता है? लीनियर पॉलिनोमियल्स का। लीनियर पॉलिनोमियल्स एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे कट करेगा। तो देखिए ये कट कहाँ पे कर रहा है? पी पे कट कर रहा है। ये किस पॉइंट पे कट कर रहा है? मैंने यहाँ पे क्यू पॉइंट नोट कर दिया। तो ये जो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन होता है ये आपका लीनियर के लिए होता है। क्लियर? तो अगर कोई ग्राफ किसी भी एक्सिस को वन पॉइंट पे कट करता है और स्ट्रेट लाइन बना रहा होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं लीनियर। क्या बोलते हैं? लीनियर बोलते हैं। क्लियर? स्ट्रेट लाइन। तो ये ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल्स का है। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसे बनता है। तो
आइए डिस्कस करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे ग्राफ ये बनाया। अब अगर ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ है, ये ग्राफ किसका है आपका? क्वाड्रेटिक का है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का। इस कैसे पहचाना आपने? क्योंकि ये एक्स एक्सिस कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? 1 P1 और P2 पे कट कर रहा है, 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। इट मींस इसके ये जो ग्राफ होगा वो आपका क्वाड्रेटिक का होगा। अच्छा, जो नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, नंबर ऑफ जीरोस उसके बराबर ही एक्स एक्सिस पे कट करता है। तो क्वाड्रेटिक में नंबर ऑफ जीरोस 2 होते हैं, इसलिए ये आपको एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट पे कट करते हुए नजर आएगा। अगर आपका पॉलिनोमियल्स x के टर्म में है तो, या उस पॉलिनोमियल्स का जो वेरिएबल्स है वो आपका x है, तो इसको 2 पॉइंट पे कट कर रहा होगा। क्लियर हुआ? तो ये जो ग्राफ है ये आपको 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, और ये ग्राफ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का। इसमें कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि पूछा जाता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का ग्राफ किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है या किस टाइप का होता है। तो ये आपका होता है पैराबोला का, पैराबोला साइड का पैराबोला होता है। तो पैराबोला जब आप पढ़ेंगे आपकी जो नेक्स्ट क्लासेस होंगे 11 12, तो उसमें आप समझ पाएंगे कि पैराबोला जो होता है वो इस तरह का यू शेप का डायग्राम बनाता है, ठीक। और वो किसी डायरेक्शन से होता है, अप साइड हो सकता है, डाउन साइड हो सकता है, लेफ्ट साइड, राइट साइड, किस तरह से वो करता है तो आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। बट यहाँ पे आप समझते हैं कि ये पैराबोला को बना रहा है, एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। इट मींस ये जो ग्राफ है वो आपका क्वाड्रेटिक का है। अगर कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे कट करता है तो इट मींस द ग्राफ इज रिप्रेजेंट द क्यूबिक इक्वेशंस या क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। 4 पॉइंट पे करेगा वाई क्वाड्रेटिक को, इसी तरह से आगे रिप्रेजेंट करता है। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, व्हाट इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड व्हाट इज द रिलेशंस बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। लास्ट 2 टॉपिक्स बचे हैं, उनको पढ़ लेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट जो है या कोई भी क्वेश्चन है जो रह जाएगा जो आपको नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स की। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं बहुत इजी। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे राइट कर लिया हुआ है, जीरोस क्या होता है? द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। मान लीजिए कि आपके पास एक कोई पॉलिनोमियल है px = 3x + 1। क्लियर? यहाँ पे इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या है आपका? x। क्लियर? और ये जो सिंबल्स होता है पॉलिनोमियल्स को रिप्रेजेंट करने का, वहां भी हम वही वेरिएबल्स राइट करते हैं जो इस पॉलिनोमियल्स में होता है। अगर कहीं पे ऐसा लिखा है y² + 1, तो इस पॉलिनोमियल्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा p/, क्या होगा? p/, से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स, जो पॉलिनोमियल्स है उसमें जो वेरिएबल्स यूज किया गया उसकी वैल्यू 4 पॉलिनोमियल्स बिकम 0, यानी कि जो पॉलिनोमियल्स है उसमें x यानी जो वेरिएबल है उसकी वह वैल्यू जिस पे पूरा पॉलिनोमियल्स क्या हो जाए? 0 के इक्वल हो जाए। जैसे कि कोई पॉलिनोमियल्स है px, यहाँ पे लिख लीजिए px 0 हो जाता है x = a पुट करने पे। इन इस पॉलिनोमियल्स में ये मान लीजिए, आप x = यहाँ पे कोई वैल्यू पुट करते हैं और इसकी पूरी वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। तो x = a पे अगर किसी पॉलिनोमियल pa की वैल्यू 0 हो जाती है, इट मींस x = a इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स। इसका पॉलिनोमियल्स का जीरोस कहलाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ px = मैंने लिखा x + 1, तो इसका जीरोस क्या होगा? तो x की वो वैल्यू जिसको इसमें रखने से ये 0 हो जाए। तो मैं यहाँ पुट करता हूँ x की जगह पे -1, तो ये हो जाएगा -1 + 1 यानी कि = 0। तो x के प्लेस पे क्या x के प्लेस पे मैंने क्या यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया? -1। तो x = -1 पे ये वैल्यू 0 होती है, तो इसका मतलब हुआ कि x = -1 इज द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स। ये जो गिवन पॉलिनोमियल्स है
इसका x इक्वल टू -1 पे 0 हो रहा है, तो ये पॉलिनोमियल्स का जीरोस हो गया। क्लियर? इतना आपको क्लियर हुआ होगा। तो अब आगे हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं। तो नंबर ऑफ जीरोस की अगर बात करोगे, अगर लीनियर है, लीनियर का 1 होता है, क्वाड्रेटिक है तो उसके 2 होते हैं, और क्यूबिक है तो उसके 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3, 2 और 1। क्लियर? यानी x की अगर कोई लीनियर है तो पॉलिनोमियल्स में x की एक ही वैल्यू होगी, क्वाड्रेटिक है उसमें तो x की 2 वैल्यू होगी जिसपे पूरा पॉलिनोमियल 0 हो रहा होगा, और क्यूबिक है तो x की 3 होंगी जिसपे वो पॉलिनोमियल 0 हो रहा होगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है आपका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। नाउ वी हैव लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर्स, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। तो जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है उसको हम डिस्कस करते हैं। रिलेशंस बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स, जो जीरोस होते हैं पॉलिनोमियल्स के और जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनके बीच में क्या रिलेशंस होता है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के हम इन सबको जानने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म की। तो अगर आपका कोई लीनियर पॉलिनोमियल्स है तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax प्लस बी। क्या होती है? ax प्लस बी। और यहाँ पे जो कोफिशिएंट्स होता है, इसमें देखिए जो यहाँ पे आपका कोफिशिएंट्स है a एंड b, जो कि b कांस्टेंट है, a जो है आपका x का कोफिशिएंट्स है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर x की वैल्यू निकालते हैं तो x की वैल्यू होती है माइनस का v अपॉन a। क्या होता है? x की वैल्यू माइनस के v अपॉन a होती है। क्लियर हुआ आपको? इतना आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। नाउ वी मूव क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देखिए ये लीनियर था, डिग्री 1 थी, तो इसके जीरोस 1 होगा, और वो जो जीरोस होगा अगर इनकी कोफिशिएंट्स को अगर मैं माइनस बी अपॉन ए के फॉर्म में रख दूं तो ये आपका यहाँ पे मिल जाता है। क्लियर हो? तो ये देखो ये जीरोस है और ये कोफिशिएंट्स है, इनके बीच में ये रिलेशंस होता है। यहाँ पे मैंने डिसाइड कर लिया। बट यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है तो इसमें नंबर ऑफ डिग्री कितनी है? डिग्री आपकी 2 है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। तो नंबर ऑफ जीरोस आपके 2 होंगे, तो मैं उन नंबर ऑफ जीरोस को, जो जीरोस हैं उनको लेट कर लेता हूँ कि एक जीरोस आपका है अल्फा एंड सेकेंड जीरोस क्या है? बीटा। क्लियर? और ये जीरोस आपको कब मिलेंगे? जब आप इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस को बाय फैक्टराइजेशंस, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड्स, जिस भी मेथड से सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालेंगे या जीरोस निकालेंगे, वो आपकी एक अल्फा होगी, दूसरी बीटा को रिप्रेजेंट कर रही होगी। अब इनके कोफिशिएंट्स और इनकी जो जीरोस हैं उनके बीच रिलेशंस क्या होता है वो समझिए। तो 2 यहाँ पे जीरोस है तो इनका एक बार सम और एक बार प्रोडक्ट देखते हैं। तो यहाँ पे होता है, पहला होता है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा को बोलते हैं सम ऑफ जीरोस। ये जीरोस हैं और प्लस करने पे सम हो जाता है, तो इसको लैंग्वेज में लिखते हैं सम ऑफ जीरोस। क्लियर? सम ऑफ जीरोस, या इनको लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा। रेशंस क्या होता है? यहाँ पे होता है माइनस कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स। एक्स यहाँ पे ये है तो कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स, मैं शॉर्ट में लिख लेता हूँ कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, इस क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल्स है या मैंने इक्वेशंस में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें क्या है कि जो x का कोफिशिएंट्स है b, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट्स a, अगर उसको इस फॉर्म में लिख दें, ऊपर x का कोफिशिएंट नीचे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, और उनको नेगेटिव कर दें, तो ये जो है आपका रिलेशन बन जाता है। तो रिलेशन बनेगा माइनस का v अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस b अपॉन ए। सेकेंड वन होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस,
तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, चूंकि दो जीरोस होते हैं तो एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा, इंटू का साइन लगाइए, डॉट लगाइए, एक ही चीज होता है। यहाँ पे होता है कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं इसको ऐसे रख पाऊँ कि यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू को रखूँ, तो इसमें तो कांस्टेंट वैल्यू क्या है सी, और एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है ए। तो अगर मैं इसको ऐसे रख पाऊँ सी अपॉन ए, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। तो इतना ही कॉन्सेप्ट रहता है आपका इस चैप्टर्स में, और आई थिंक जितने भी आपके कॉन्सेप्ट हैं वो मैंने डिस्कस कर लिया है। तो मैं करने वाला क्या हूँ कि जितने भी कॉन्सेप्ट हमको पहले वन शॉट वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं, देन वी प्रैक्टिस इन चैप्टर वाइज एंड ऑल्सो सॉल्व द PYQs, और PYQs को भी सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे साथ फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाके बताएं कि ये वीडियोस कैसा लगा। और अगर आप हमसे पहले ही कनेक्ट हैं तो आप अपने मित्रों को, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं, वो भी इस चैनल पे आकर के एक बार विजिट करें। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।